400 सालों बाद आसमान में सूरज हो जाएगा काला, पूरी दुनिया में छा जाएगा अंधेरा। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 सालों में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। हर साल 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण ग्रहण लगभग हर 18 महीने में एक बार होता है। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 सालों में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा बहुत कम होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और बहुत से लोग इसे देख पाते हैं। आज यानी 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से होकर गुजरेगा। इस प्रकार का सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान विशेष के लिए एक दुर्लभ घटना है। एक बार जब पृथ्वी पर कोई स्थान पूर्ण सूर्य ग्रहण देख लेता है तो उस भाग में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने में लगभग 400 साल लग जाते हैं। 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है, जिससे दुनिया के कुछ हिस्सों पर भारी छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें पूर्ण सूर्य ग्रहण, वार्षिक यानी कि एनुअली सूर्य ग्रहण, आंशिक यानी कि पार्शियल सूर्य ग्रहण और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण शामिल है। आखिर क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है, तो उस समय चंद्रमा की छाया के केंद्र में स्थित क्षेत्र पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इस दौरान आसपास में अंधेरा छा जाता है और जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के रास्ते में होते हैं उन्हें सूर्य के कोरोना यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण की एक झलक मिल सकती है, जो आमतौर पर सूर्य के उज्जवल चेहरे के कारण दिखाई नहीं देता। आखिर पूर्ण सूर्य ग्रहण इतना दुर्लभ क्यों है? हर साल 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग हर 18 महीने में एक बार आता है। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर 400 सालों में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण तभी दिखाई देता है जब कोई उपछाया यानी कि पेनुम्ब्रा में खड़ा होता है, जो पृथ्वी के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर करती है। वास्तव में सूर्य ग्रहण विश्व के केवल 1% से भी कम हिस्से को कवर करता है। यही कारण है कि एक समय में बहुत ही कम लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विश्व का लगभग 70% भाग जलमग्न है, पानी से भरा हुआ है और आधी जमीन निर्जन मानी जाती है। इसलिए ऐसा बहुत कम होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और बहुत से लोग इसे देख पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण का आखिर पीछा क्यों कर रहा है नासा, और आज की घटना से कौन कौन से रहस्य सुलझ सकते हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। सूर्य ग्रहण के मौके पर नासा के 3 जेट प्लेन आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। इस स्टडी में जो डेटा हासिल होगा उससे सूरज और उसके रेडिएशन से यानी कि उसकी किरणों से धरती पर होने वाले असर को देखा जाएगा। जब धरती पर सूर्य ग्रहण होगा तब नासा की 3 टीम जेट प्लेन से उस ग्रहण का पीछा करके उसकी स्टडी करेंगी। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका से इस तरीके का सूर्य ग्रहण अब सीधा 20 साल बाद यानी 2044 में ही देखने को मिलेगा। 2024 का पहला सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में दिखाई देगा और भारत में नहीं दिखाई देगा। तो अब चलते हैं, ये पता करते हैं कि नासा सूर्य ग्रहण का पीछा करके क्या पता लगाना चाहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अलग अलग चरणों में संपन्न होता है, जिसमें से सबसे खास स्टेज होती है टोटलिटी। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरीके से सूरज को ढक लेता है। यह इकलौता ऐसा समय होता है जब ग्रहण को बिना किसी चश्मे या प्रोटेक्शन के देखा जा सकता है। बाकी समय सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण में चश्मों का इस्तेमाल के लिए कहा जाता है। आम दिनों में सूरज की तेज चकाचौंध तेज रोशनी में धरती से सूरज की कोरोना यानी कि बाहरी वातावरण लेयर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन टोटलिटी में से देखा जा सकता है। नासा की 3 में से 2 टीमें कोरोना की ही तस्वीर लेंगी। इससे जो डेटा हासिल होगा उससे कोरोना की संरचना और उसके टेम्परेचर यानी कि तापमान का पता लगाया जा सकेगा। इस स्टडी से यह समझने में भी मदद होगी कि कैसे कोई पार्टिकल, कोई कण कोरोना के जरिए सूरज से बचकर सोलर विंड बनाते हैं। सोलर विंड कणों की वो स्पीड है, वो प्रवाह है जो लगभग 10 लाख मील प्रति घंटे की गति से सूरज से आता है। कभी कभार ये धरती के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी डैमेज कर देता है, उसमें भी अड़चन पैदा कर देता है। अमेरिकन एजेंसी की तीसरी टीम पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर यानी कि आयनोस्फीयर को मेजर करेगी, उसको मापेगी। इससे मिले डेटा से पृथ्वी के वायुमंडल पर सूरज के प्रभाव को चेक किया जाएगा, परखा जाएगा।
आयनोस्फीयर वाली टीम में काम कर रहे साइंटिस्टों ने कहा कि ग्रहण मूल रूप से एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम करता है। इस स्टडी से यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे सोलर रेडिएशन में बदलाव धरती के आयनोस्फीयर को प्रभावित कर सकता है। आयनोस्फीयर प्रभावित होने पर रडार और जीपीएस जैसी रोजाना में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नासा ने इससे पहले भी ग्रहण के समय जेट का इस्तेमाल किया हुआ है। साल 2017 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान भी ऐसे ही जेट प्लेन से सूरज के कोरोना की तस्वीरें खींची गई थी। हालांकि इस बार ये जेट प्लेन बेहतर कैमरा सेटअप से लैस हैं। हाई रिजोल्यूशन हाई स्पीड वाले कैमरे से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड को खोजने में भी मदद मिलेगी। नासा के WB-57 विमान आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर बादल के ऊपर उड़ान भरेंगे। इतनी ऊंचाई से ये फायदा है कि खराब मौसम होने पर भी ग्रहण की स्टडी की जा सकती है। अब चूंकि विमान 460 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं, वो टोटलिटी में बिताए गए समय को बढ़ाने में भी सक्षम होंगे। जमीन के किसी भी पॉइंट पर ग्रहण 4.5 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएगा, जबकि विमानों को ये ज्यादा समय तक दिखाई देगा, जो लगभग 25% यानी 6 मिनट और 22 सेकंड से ज्यादा का समय होगा। ज्यादा देर टोटलिटी में बिताने से उतना ही ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।